च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशंहरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारम्। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदं भोजौ श्रीराधा मदन मोहन। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते सबके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। आज हमारे नरसिंह महाराज जी हम सभी लोग को लेकर गए थे गणेश नगर में, जहां पर हमारी गुरु बहन सिद्धि माता जी की सुपुत्री उन्होंने प्रोग्राम कराया था अपने पोते के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो वहां पर चर्चा चली थी कि हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। पर सनातन धर्म में भी साधना और साध्य कई तरह से अलग अलग है भी। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी को सामने रखकर इस विषय को क्लियर किया। जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत जा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम का मतलब पूरी पृथ्वी पर उनके बराबर या उनसे श्रेष्ठ शास्त्रार्थ करने वाला कोई नहीं था। इतने बड़े भट्टाचार्य थे वो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको जब महाप्रभु जी ने बड़े हम्बलनेस के साथ, बड़ी दीनता के साथ, बड़े सुंदर तरीके के साथ वैष्णव बना दिया, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा अच्छा भगवत भक्ति की इतनी महिमा है। पढ़ी तो थी उन्होंने लेकिन अनुभव में नहीं आई थी। आप भगवत गीता पढ़ते रहो, जितनी बार आप भगवत गीता पढ़ोगे
आपका ध्यान नई नई बातों पर जाएगा। भगवत गीता ऐसे ही है जैसे कोई आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेज भेजे तो आप ये थोड़ी बोलते ये उसने थोड़ी बोला है, तो आप बोले, आप तो साथ साथ बोले अच्छा उसने ये मैसेज भेजा है, उसने ये बोला है मेरे को। ऐसे ही भगवत गीता भगवान ने हमको कही है, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। एक बार किसी ने पूछा था भगवत गीता तो युद्ध के मैदान के बीच में अर्जुन और कृष्ण के बीच में बातचीत हुई थी, तो किसी ऋषि ने लिख दी। अब ऋषि ने वही बात लिखी कि नहीं लिखी, इसे कैसे पता लगेगा? भाई अर्जुन और भगवान कृष्ण बातचीत कर रहे, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे। वो रथ पर बैठे हुए, कौरव इस साइड में है, पांडव इस साइड में, बीच में वो खड़े हैं। अब जो बात भगवत गीता में लिखी हुई है यही बात अर्जुन ने पूछी या यही बात श्री कृष्ण ने बोली, कैसे पता लगेगा? तब हमारे पूज्यवान निष्किंचन महाराज जी ने कहा था क्योंकि वहां पर बोलने वाले भी कृष्ण हैं और लिखने वाले भी कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण ने ही कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी रूप से, क्योंकि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी भगवान के सत्यवेश अवतार हैं, उन्होंने सत्यवेश अवतार के रूप में कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के रूप में लिखा कि अर्जुन ने तब क्या क्या पूछा था और भगवान कृष्ण ने क्या क्या जवाब दिया। हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हम किसी मीटिंग में बैठे हो और वहां पर हमारे सामने दो आदमी बातचीत कर रहे हो, हमको बहुत दिनों बाद, कई महीनों बाद कोई पूछे तो वो जो मीटिंग हुई थी आप थे वहां पर? बोला हाँ। क्या बातचीत हुई थी? आप बताओगे ये बातचीत, ये बातचीत, ये बातचीत। मीटिंग के दूसरे आदमी को पूछेंगे वो भी बताएगा, तीसरे आदमी को पूछेंगे तो सबकी बातें मिलेंगी नहीं, कोई कोई बात छोड़ जाएगा, कोई कोई बात छोड़ जाएगा, कोई कोई बात जोड़ देगा, कोई दूसरी बात जोड़ देगा। लेकिन भगवत गीता में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कृष्ण अखंड ज्ञानमय वस्तु है, वो भूलते नहीं है। हम संसारी व्यक्ति भूल जाते हैं। तो भगवत गीता भगवान की अपनी वाणी है, जो बोली भी भगवान ने, जो लिखी भी भगवान ने। तो सनातन धर्म इतना विशाल है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब सार्वभौम भट्टाचार्य को अनुभव हुआ भगवत भक्ति का, तब वो चैतन्य महाप्रभु कहते आप दक्षिण भारत जा रहे हो, मेरा एक काम करना, वहां पर उड़ीसा के गवर्नर हैं राय रामानंद, उनको जरूर मिलना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं तो उसका मजाक उड़ाता था, मैं तो क्या भक्ति की बातें करता है, लेकिन मुझे अब पता लग रहा है कि उसकी जो भक्ति की बातें कितनी श्रेष्ठ है, मेरी सोच से भी श्रेष्ठ है। तो आप जिस तरह से भावुक हो ना, भावना राज्य में रहते हो, राधा भाव में विभावित, कृष्ण प्रेम विभावित, वो भी इसी प्रकार रहते हैं, तो आपको वो रस मिलेगा वहां पर। तो चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद को मिले थे तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु कहो राय साध्य निर्णय। साध्य निर्णय माने जो हम साधना कर रहे हैं इसका जो साध्य है, इसका जो लक्ष्य है, इस साधना का जो एम है, साधना का जो गोल है, साधना की जो पहुंच है, साधना की जो प्राप्य वस्तु है, साधना से जो हमको उपलब्धि होनी है, उसके बारे में डिस्कस की जाए। वहां से बात शुरू हुई थी
वर्णाश्रम धर्म में, वर्णाश्रम धर्म में कृष्ण भक्ति है। अगर कोई गृहस्थी है ठीक से गृहस्थ धर्म निभाए, सन्यासी सन्यास धर्म निभाए, ब्राह्मण अपना ब्राह्मण धर्म निभाए, क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म, जो जिस जहां पर है अपने धर्म निभाए, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। यहां से शुरू हुआ था। यानी कि अगर कोई गृहस्थी अपना गृहस्थ धर्म निभाता है वो भी भक्ति है, क्योंकि ये सिस्टम किसने बनाया हुआ? ब्राह्मण का ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय का क्षत्रिय धर्म, वैश्य का वैश्य धर्म, ये सारा सिस्टम किसने बनाया? आश्रम धर्म सिस्टम किसने बनाया? जिन्होंने सृष्टि बनाया उन्होंने सिस्टम बनाया। और ये सिस्टम हमारे भारतवर्ष में चलता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा कि भगवान का जब भी अवतरण होता है तो भारतवर्ष में होता है, क्योंकि यहां पर वर्णाश्रम धर्म चलता है। अब देखो ना, मैरिज एनिवर्सरीज आती हैं, है ना, कितने लोग हमारे सिल्वर जुबली मनाते हैं। यूरोप में ढूंढ के नहीं मिलेंगे, है ना। हाँ, यूरोप में ये तो 25वीं शादी है इसकी, ये तो इसकी तो सिल्वर जुबली मना सकता है वो, है ना। इतनी पत्नी छोड़ दी, इतने पति छोड़ दिए इसने। हमारे यहाँ पर ये सिस्टम है। हम सोचते हैं हम नालायक तो सारे नालायक होते, सारे नहीं नालायक होते, अच्छे लोग भी हैं। जैसे हम किसी तरह मसा 16 माला करते हैं, तो 16 माला ही करनी बड़ी मुश्किल है, इससे ज्यादा नहीं करता होगा कोई। पर ऐसे ऐसे हैं वो 2-2 लाख माला करते हैं। वो कहते 64 माला तुम रोज करते हैं, कोई विशेष स्थिति हो तो हम 2 लाख माला करते हैं। ऐसे वो वैसे जनरल बोलते हैं वो लोग, ऐसे मठ के शिष्य हैं। हमारे को एक टाइम ही संध्या करना भारी होता है, ऐसे ऐसे भी हमारे गुरु भाई को 3 टाइम संध्या करते हैं। त्याग में भी है, गृहस्थी में भी है। अच्छा। तो ये जो वर्ण आश्रम है, यहां से अपना गृहस्थी ठीक से, अपना गृहस्थ अपना टब्बर ठीक से चलाए, इससे भी भक्ति होती है। लेकिन महापुरुष यहां पर रुके नहीं, बोला हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब इसी पे डिस्कस करी जाए, ठीक है, आगे कहो यार। तो जो साध्य हो सकते हैं, जितने तरह के साध्य हो सकते हैं, वो सब पर डिस्कस हुआ। तो आज मैंने वहां पर बताया हमारे वेदों में 80% बातें जो है कर्मकांड की है। तो कर्मकांड का एक एक्सपर्ट गुरु कोई मिल जाए, आचरणमान कोई गुरु मिल जाए, पूरी तरह से जो कर्मकांड को अपने जीवन में ढाला हुआ हो, ऐसा गुरु मिल जाए, उसके साथ अगर हम लग जाएं तो हमको कहां तक ले जाएगा? वो बहुत ज्यादा ले जाएगा, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक तक ले जाएगा। बहुत ज्यादा हो तो सत्यलोक तक ले जाएगा, बस इससे आगे नहीं। वो जो वर्णाश्रम में कृष्ण भक्ति है वो यहीं तक ही है, सत्यलोक तक। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तो लड़ता क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या तुझे लड़ने में? 2 ही बातें होंगी, या तो तुम जीत जाओगे या वीर गति को प्राप्त होगे, 2 में से एक ही होगा। तो तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर युद्ध में, धर्म युद्ध में युद्ध करते 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 तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग मिलेगा। और अगर जीत गए, जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम, इस सारे राज्य के तुम मालिक हो जाओगे। तुम लड़ते क्यों नहीं? मेरी समझ में लड़ क्यों नहीं रहे हो तुम? तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, मरोगे तो भी विजय ही एक तरह की, और जीतोगे तो विजय है ही। लेकिन अर्जुन ने युद्ध नहीं किया था, क्योंकि अर्जुन को पता था दुनिया की सारी संपदा मिल भी जाए तो क्या होगा,
उनका प्रभु ये सारे हमारे रिश्तेदार, इन सबको मार के, मेरे सारे गुरुजन, मेरे सारे चाचे ताए मामे सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको मार के इनके खून से सने हुए राज्य को अगर हम प्राप्त भी कर ले तो क्या सुख है हमारा? इनको साथ लेके तो सुख है, इनको मार के क्या सुख है फिर? इसलिए मुझे नहीं युद्ध करना। और स्वर्ग की बात अगर करें तो स्वर्ग में कितने दिन रखेंगे आप? छीने पुण्य मृत लोग कम से जब पुण्य खत्म फिर यहीं पर आ जाएंगे 84 लाख जन्म के। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो वर्णाश्रम धर्म जो है, अपने अपने वर्ण का, आश्रम का जो धर्म को ठीक से पालन करे तो उसको स्वर्ग इत्यादि मिलता है। ये कर्म कांड है। तो कर्म कांडी गुरु अगर मिल जाए अच्छे, तो वो हमको स्वर्ग लोक से लेकर सत्य लोक तक ले जा सकते हैं। अगर ज्ञानी गुरु मिल जाए, अच्छे योगी गुरु मिल जाए, तो वो इससे और ऊपर ले जाते हैं। वो कहाँ ले जाते हैं? वहाँ पे मैंने बताया कि हमारे मठ में जब कोई गुरुजन चले जाते हैं, प्रसिद्ध गुरुजन, तो उनके आगे लिखते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, आगे उनका नाम। लेकिन जब उनके गुरुजन चले जाते, वहां पे लिखा जाता है ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज। ब्रह्मलीन ही लिखा जाता है। ब्रह्मलीन का मतलब जो ब्रह्म है उसमें वो लीन हो जाते हैं। तो जो ज्ञानी गुरु हैं, जो योगी गुरु हैं, वो जो ब्रह्मलीन हो रहे हैं, अगर उनके पद चिन्हों पर हम चले तो हम भी तो ब्रह्मलीन होंगे। यानी कि जो ज्ञानी योगी गुरु हम लोगों को ब्रह्मलीन अवस्था तक ले जाते हैं। ब्रह्मलीन अवस्था में एक सुख है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक घाटा क्या है? घाटा यह है कि जैसे सखा भगवान के साथ खेल रहे हैं, माता यशोदा गोपाल को जो नहला रही है, धुला रही है, खिला रही है, पिला रही है, नंद महाराज जिस तरह से भगवान कृष्ण के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे हैं, ये गोपियां जिस तरह से भगवान के साथ नृत्य इत्यादि कर, ये सौभाग्य नहीं मिलता ब्रह्मलीन को। वो ठीक है, जन्म मृत्यु चक्र से खत्म, बस वहीं तक जाता है। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, बंद रखो। ओ राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे,
श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हमारे परम गुरु जी का व्यवहार कैसा होता था, परम गुरु जी का जीवन चरित्र पढ़ते एक एक नई नई बातें परम गुरु जी के जीवन की मिलती हैं। जो मेदिनीपुर में मठ बना ना, मेदिनीपुर में मठ इसलिए बनाया था कि श्यामानंद प्रभु जी उड़ीसा के थे, तो श्यामानंद प्रभु को याद करके मेदिनीपुर मठ बनाया। अभी तो मेदिनीपुर बंगाल में आ गया, पहले वो उड़ीसा का पार्ट था। जैसे गुरु महाराज जी का जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालपाड़ा में। वो कौन से स्टेट में? असम में। पहले असम में नहीं था वो, पहले बंगाल का पार्ट था। तो परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले यहाँ पर आपके पास में हरियाणा है ना? हरियाणा था ही नहीं पहले, तो पहले सिर्फ पंजाब था। ये हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये सारा पंजाबी था। ऐसे बदलते रहते। तो मेदिनीपुर में श्यामानंद प्रभु को याद करके एक मठ बनाने की इच्छा थी पूज्यपाद संत महाराज जी की और जाजारू महाराज जी इत्यादि की। कोशिश करी उन्होंने, हुआ नहीं। तो हमारे परम गुरु जी उस समय उनका संन्यास नहीं हुआ, तो कहते मैंने पता किया, कहते यहाँ पर एक गोवर्धन पीढ़ी है, बहुत धनी व्यक्ति है, मैं उससे बात करता हूँ। अरे कहते उसके बाद मत जाना, ओ पहले वो 2 पैसे 3 पैसे 1 पैसा चलता था ना, 1 पैसा भी नहीं देता भिखारी को। वो आपको तो क्या देगा, वो 1 पैसा भी नहीं देता, बड़ा कंजूस है। परम गुरु जी कहते कोशिश तो करे कि भविष्य में वो कंजूस ना रहे, उसका स्वभाव बदले, वो भी देना शुरू करे। फिर किसी ने बोला बेइज्जती कर देता है वो, बहुत बोलता है। परम गुरु जी बोलते साधु का क्या सम्मान थे, क्या अपमान। मतलब कौन सी भूमिका में देखो हमारे परम गुरु जी, है ना? उनका सम्मान अपमान एक जैसा लग रहा है। तो परम गुरु जी गए गोवर्धन पीढ़ी के पास, तो घर में देखा साधु आ गया। अभी परम गुरु जी का व्यक्तित्व कैसा है, वो मतलब कुछ बोल नहीं पाया, अपने आप पे खड़ा हो गया वो। मतलब वो क्यों खड़ा, वो उसको भी नहीं पता मैं क्यों खड़ा हो गया, सम्मान में अपने आप ही खड़ा हो गया वो। तो बैठिए बैठिए बैठिए, आप हमारे यहाँ बैठिए। तो फिर परम गुरु जी ने उससे बातचीत करी, बातचीत करके बोला ये आपके जो ठाकुर जी है ना बहुत सुंदर है, घर में ठाकुर जी रखे उसने, तो हम यहाँ पे एक मठ बनाएंगे, ये ठाकुर जी हमको दे दो, ये ठाकुर जी हम दे दो, हम मंदिर में हमारे महात्मा लोग किसी पूजा वगैरह करेंगे। वो कहता मैं ये कैसे दे सकता हूँ, ये तो हमारे पूर्वजों के हैं, फिर ये ठाकुर जी के नाम पे बहुत सारी जमीन है, मैं ये नहीं दे सकता हूँ। हाँ आप ऐसा करो, आप कहीं से राधा कृष्ण जी की मूर्ति का ऑर्डर ले आओ, बनाओ बढ़िया, ये तो छोटे छोटे बड़े बनाओ, उसको सारा खर्चा मैं करूंगा, आप चिंता नहीं करें। परम गुरु जी का ठीक है। फिर परम गुरु जी ने ऑर्डर दिया, उन्हें आना जाना शुरू हो गया परम गुरु जी का, उसको व्यवहार बहुत अच्छा लगा, उसने भी मठ में आना शुरू किया। फिर ऑर्डर दे दिया। फिर परम गुरु जी ने बोला बन तो गए ठाकुर जी, इनको तो ड्रेस चाहिए। हाँ ड्रेस ऑर्डर दो, एक ड्रेस से तो होगा नहीं, है ना, बदलनी पड़ती है ड्रेस, बना लो जितनी बनानी बनाएंगे, ठीक है। फिर एक दिन परम गुरु जी बोला हमारे ठाकुर जी तो मुकुट पहनते हैं, मुकुट भी चाहिए। हाँ ऑर्डर दो, मुकुट का भी ऑर्डर दो। वो पैसे निकालता रहा, ड्रेस के लिए मुकुट के लिए पैसे निकालता रहा। फिर परम गुरु जी ने बोला अभी विशेष अनुष्ठान होगा, उसमें विग्रह प्रतिष्ठा होगी। फिर सारी बात बताई विग्रह प्रतिष्ठा क्या होती है।
सारी विग्रह प्रतिष्ठा, और आपको वहां बिठाया जाएगा, ठीक है? आपके ठाकुर जी आए ना, विशेष भोग लगेगा। कहता वो भोग का इंतजाम मैं करूंगा, किस विग्रह मेरे हैं तो मैं भोग का इंतजाम करूंगा। तो परम गुरु जी बोला सिर्फ ठाकुर जी थोड़ी खाएंगे, भक्त लोग भी तो खाएंगे और पब्लिक आएगी। हाँ कहते कोई बात नहीं, पैसे की क्या कमी है, बड़ा भंडारा करो। उस व्यक्ति ने मंदिर के लिए भी पैसे दिए, विग्रह के लिए भी दिए, विग्रह की ड्रेसेस भी बनाई, फिर उसके मुकुट भी बनाए, फिर वो यज्ञ भी करवाया, भंडारा भी करवाया, सारा कुछ कराया। बाद में उसने हरिनाम भी लिया। उसकी वाइफ बोलती थी, कहते महाराज आपने एक राक्षस को आदमी बना दिया। ये इतना परेशान करता था, मैं रहती तो थी इसके साथ, इसको एक इंसान बना दिया आपने। आप तो ये भक्त बन के तिलक लगाते हैं, मतलब परम गुरु जी कैसे व्यवहार। ये कलकत्ता में जिसके लिए बात हुई थी, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें कई संप्रदाय के लोग आए हुए थे। वहां पे चैतन्य महाप्रभु का जो अचिंत्य भेदाभेदवाद है, चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण प्रेम की जो शिक्षा है, इसके बारे में परम गुरु जी ने बोला। बोलने के बाद फिर उन्होंने ऐसे बाएं हाथ पे त्रिदंड पकड़ा हुआ, दाएं हाथ खड़ा करके बोला, ये जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है, चैतन्य महाप्रभु जो फिलॉसफी है, इससे श्रेष्ठ कोई फिलॉसफी दुनिया में है आध्यात्मिक जगत की, और मेरे को बताए, मैं आज ही ये चैतन्य परंपरा छोड़कर वहां का शिष्य बन जाऊंगा। कोई हो तब तो बताए, होती नहीं। मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आध्यात्मिक जगत की जो सर्वश्रेष्ठ फिलॉसफी, सर्वश्रेष्ठ जो देह है, सर्वश्रेष्ठ जो प्राप्य है, सर्वश्रेष्ठ जो लभ्य है, वो मिल रहा है। इसको चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद के प्रसंग में तो बोला। चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज में जब रूप गोस्वामी को मिले थे ना, वहां पर भी उन्होंने बताया था, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलता है। जो हम लोगों को गुरु से ही नाम दीक्षा मिली, ये ऐसे नहीं मिल गया, भगवान की कृपा, गुरु जी की कृपा है। फिर महाप्रभु जी ने बोला, उपजिया बाड़ी लेता ब्रह्मांड भेती जाए। जैसे कोई बीज बो दो तो वहां से वो जमीन में से अंकुरित होता है, जमीन फूट के बाहर निकलता है। इसकी कल्पना करी कि ये ब्रह्मांड से बाहर चला गया, मिट्टी से बाहर आया ना, संसार के तमाम जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर सोच आ गई, संसार के तमाम कामना वासना से ऊपर सोच आ जाएगी। मतलब व्यक्ति नहीं उठेगा ऐसे थोड़ी कि वो हरिनाम का तो उठता रहेगा, स्वर्ग महलो ऐसे उठेगा नहीं। व्यक्ति की जो सोच है, व्यक्ति की जो विचारधारा है, व्यक्ति की जो चाह है, वो ऊपर ऊपर की आती रहेगी। जैसे कल बताया था, ध्रुव पहले सोचा था जिस दिन भगवान मिलेंगे ना, मैं बोलूंगा पिताजी से भी बड़ा राज्य दे दो। क्यों पिताजी से बड़ा राज्य? जिस दिन पिताजी वानप्रस्थ में जाएंगे, या जिस दिन पिताजी उत्तानपाद जी दुनिया से जाएंगे, तो वो राज किसका होगा? दूसरे भाई का, उत्तम का। तो पिताजी से बड़ा राज्य मेरे पास होगा तो फिर बड़ा राज्य तो मैं कहलाऊंगा। इसलिए पिताजी से बड़ा राज्य मांग रहे थे। लेकिन जब भगवान का दर्शन किया, वो कहता है क्या, मैं तो कांच, कंचे नहीं खेलते बच्चे, कांच ढूंढ रहा था, स्पर्श मणि पारस मणि मिल गया। कांच का क्या करना, कंचे को मैंने क्या करना है? बचपन में कंचे कैसे संभाल के रखते थे हम लोग, है ना? 20 हो गए, 20 हो गए, देख 20 है ना? अच्छा फिर दिखा करारे करारे कितने टूटे टूटे कितने, है ना? देखा कितना उसमें आसक्ति रहती थी कंचों में। आज कोई हमको कंचे देते, 20 देते, 40 देते, थोड़े कंचे में आज के वो आसक्ति नहीं है। सोच बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है। ऐसे ही जब भगवान की प्राप्ति को, तो मैं क्या कांच ढूंढ रहा था, क्या चीज मिल गई मेरे को,
तो सोच बदलती है व्यक्ति की। प्रहलाद ध्रुव तो वहीं पर ही है, उसकी जो सोच थी पिता से बड़ा राज्य कि नजरें नहीं झुकानी पड़ेंगी भाई के आगे, अब वो कहते नजरें झुकाने क्या करना मैंने उसका। चैतन्य महाप्रभु जी ने विरजा ब्रह्मलोक भेदी परब्रह्म पाए, वो जो भक्ति लता है ना, ये ब्रह्मांड से बाहर, माने हमारी जो सोच है दुनिया की कोई चाह नहीं होगी भगवान का भजन करते हुए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। विरजा जो गोलोक धाम मतलब भगवत धाम वैकुंठ और संसार के बीच में एक सतोगुण रजोगुण तमोगुण का स्थान है। ये तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण यहाँ पे तो तीनों चलते रहते हैं, वहां पे तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। उससे ऊपर वैकुंठ शुरू होता है। तो जो ब्रह्मलीन होते ना, वो जो विरजा के इस तट पर ब्रह्मांड है, उस तट पर जहां वैकुंठ शुरू होते वहां पे ब्रह्मलोक है, वहां पे ब्रह्मलीन होते हैं, ब्रह्म सहज मुक्ति मिलती है। तो हमको अगर कर्मी गुरु मिलेगा तो ब्रह्मांड के अंदर ही रहेंगे, विरजा से इधर ही रहेंगे। ज्ञानी गुरु योगी गुरु मिलेगा तो वो ब्रह्मलीन वाली अवस्था वहां तक मिलेगा। उससे ऊपर होता है वैकुंठ, जहां पर नरसिंह भगवान के भक्त, वामन भगवान के भक्त, नारायण भगवान के भक्त, राम जी के भक्त, ये सब वहां पर जाते हैं वैकुंठ लोक में। हमारे जो गौड़ीय भक्त हैं ये वहां पर भी नहीं रुकते, और बजे तदोपरि जाए लता गोलोक वृंदावन, और ऊपर गोलोक धाम वृंदावन। क्योंकि वैकुंठ में भगवान की सेवाएं हैं, लेकिन भगवान थोड़ा अपनी भगवत्ता में रहते हैं और सेवक थोड़ा संभ्रम भाव से हाथ जोड़ के रहते हैं। हमारे लक्ष्मण जी का यद्यपि सख्य भाव है राम जी के साथ होने पर भी वो थोड़ा इस तरह रिस्पेक्ट करके रहते ना, है ना, कि प्रभु हैं, हमारे प्रभु हैं। अगर भगवान राम जी बैठे तो बैठते भी नहीं थे, वो खड़े रहते थे ऐसा। लेकिन कृष्ण लीला में जो सखा लोग हैं वो बैठना तो क्या है, उसके ताली से खा लेंगे, अपनी ताली का खिला देंगे उनको। वहां पे इतना ज्यादा प्यार है आपस में। तदोपरि जाए लता गोलोक वृंदावन। हम लोगों को जो हम गौड़ीय भक्त जो है चैतन्य महापरंपरा के, हम वहां तक जाएंगे अगर ठीक से गुरु जी का अनुगत्य करें। बाकी कर्मकांडी गुरु ब्रह्मांड में ही रह जाते हैं उनके शिष्य लोग। ज्ञानी गुरु योगी गुरु वो स्वयं भी ब्रह्मलीन होते, उनके जो शिष्य लोग वो भी निराकार निर्विशेष में ब्रह्मलीन हो जाते। वो भी कोई परमात्मा लीन होते हैं, कोई ब्रह्मलीन हो जाते हैं। और जो गौड़ीय भक्त होते वो और वैकुंठ से भी ऊपर जाते, तदोपरि जाए लता गोलोक वृंदावन। अच्छा बोले क्रिश्चियंस कहां जाते, मुस्लिम्स कहां जाते? ये भी तो धर्म करते है ना, वो भी धर्म करते। उनके धर्म ग्रंथ में पढ़ लो, अपनी बातें ना बोलो, उनके धर्म ग्रंथ में पढ़ लो। वो क्या बोलते? हेवन में जाते। हेवन का है स्वर्ग लोग है, स्वर्ग लोग हमेशा थोड़ी रखते, जब पुण्य खत्म फिर यहीं पर आ जाते सारे क्रिश्चियंस वापस। जो मुस्लिम्स कहां जाते हैं? जन्नत में जाते। उनको 70 हूरें मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो अलग बात है, लेकिन जाते तो जन्नत में। तो जन्नत क्या है? स्वर्ग ही तो है जन्नत। मैंने कुरान पढ़ी, जन्नत का पूरा वर्णन करो, वर्णन पढ़ो और अपने ग्रंथ में स्वर्ग का वर्णन पढ़ो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नंदन कानन है, अप्सरा है, बिल्कुल वैसे ही सारा वर्णन। तो वो जन्नत में जाते, माने स्वर्ग में जाते। लेकिन हमारा जो कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, नारायण भक्त है, वो जन्नत में रुकता नहीं, और ऊपर जाता है, वैकुंठ में जाता है। और जो सर्वोत्तम जो फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु, सर्वोत्तम देह जो चैतन्य महाप्रभु, तदोपरि जाए लता गोलोक वृंदावन, श्री कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण।
एक दिन मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर कुरान को अच्छी तरह पढ़े तो कुरान क्या है, जो उनके पैगंबर हैं, सबसे पहले पैगंबर है हजरत मोहम्मद, उनकी वाणी है। वहाँ पर उनको आसमान से जो वाणी सुनाई दी है ना, अल्लाह ताला की जो वाणी उनको सुनाई दी, वो उन्होंने कुरान के रूप में दी है। तो वो है पैगंबर। पैगंबर बोलते हैं मैसेंजर को, संदेश वाहक को, है ना। अल्लाह ताला माने भगवान ही है, भगवान के मैसेंजर हैं हजरत मोहम्मद। और जो यीशु है वो कौन है? वो कहते मैं सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। तो जो बाइबल है भगवान के पुत्र की शिक्षाएं उसमें है, उनका जीवन है, कैसे भेड़े चराते, कैसे, तो सारा वर्णन है उस बाइबल में। तो भगवान के पुत्र वहां पर बोल रहे हैं, कहां पर? बाइबल में। भगवान के संदेश भाग, भगवान के मैसेंजर बोल रहे हैं कहां पर? कुरान में। और भगवत गीता में कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान बोल रहे हैं। इससे भी पता लग जाता है कि श्रेष्ठता कहां पर है। एक जगह भगवान का मैसेंजर बोल रहा है, एक जगह भगवान का पुत्र बोल रहा है, और एक जगह स्वयं भगवान अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरे। गुरु जी कहते भगवान अपने छाती में हाथ रख बोलते मैं सारे जगत का माता धाता पितामह मैं हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, वो जो निराकार निर्विशेष जो ब्रह्म है उसका भी प्रतिष्ठा था, भगवान कहते मैं हूं। भगवान छाती में हाथ रख के बोलते जो भी है। तदोपरि जाय लता गोलोक वृंदावन, श्री कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। ताहा विस्तरित हो या फले प्रेम फाल। जब भगवान कृष्ण मिल गए और आगे तो कहीं जाना है, यहीं तक तो रहना था। वहां पर ये जो भक्ति लता है पूरी फैलती है ना। जैसे कोई बेल हो तो पेड़ पे जाके फैल जाती है ना, वहां पे फैलती है। ताहा विस्तरित हो या फले प्रेम फाल। आगे एक बात लिखी, यहां माली नित्य सिंचे श्रवण आदि जल। वो जो माली है, माली माने साधक, वो जो शिष्य है वो क्या करता रहता है? वो श्रवण कीर्तन, यहां माने यहां पर संसार में रहता है। वो ऐसे ऐसे उठ नहीं रहा वहां पर तक, वो संसार में रहकर श्रवण कीर्तन ये पानी उसमें देता रहता है, और उधर बेल फैलती रहती। उसके बाद जिस स्तर तक हम पहुंच गए कृष्ण लीला में, जो भी रस हमको मिला, वात्सल्य रस मिला, मधुर रस मिला, जो भी सेवा मिली वहां पर, जो लीला का रस आस्वादन होता है, तो वो लीला का रस आस्वादन होता रहता। जब शरीर छूटता है वहीं पर वही शरीर वही सेवा वहां पर मिल जाती है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। संसार का जो सर्वोत्तम सेवा का स्थान है गोलोक धाम वृंदावन, उस गोलोक धाम वृंदावन सर्वोत्तम जो माधुर रस है, वहां तक हमारे आचार्य लोग हमको ले जाना चाहते हैं, हमारे गुरुजन हमको ले जाना चाहते हैं, अगर हम ठीक से उनका अनुगत्य करें। हे गोपाल नंद लाल, 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 हे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण। बोलो लड्डू गोपाल की। बर्थडे बॉय तो चला गया ना, है ना, बर्थडे बॉय चला गया। जब मैं आ रहा था तो कमरे में सरला सबको लेकर आई थी, सारे परिवार को। उसकी तरफ से आज का प्रसाद है, उसको खूब आशीर्वाद दें ठाकुर जी, सारे गुरुजन आशीर्वाद दें। स्वरूप दामोदर जी आपसे भी थोड़ा सुने, गुरु जी का
प्रेम भरा हुआ आपके हृदय में, आइए विराज। कल प्रेम जी ने सुनाया था, आज आप प्रेम से सुनाओ। आइए स्वरूप दामोदर जी, आइए। माइक दो प्रभु जी। हाथ में दे दो। कथा बोलो। जितना बोलो बोलो। नमो विष्णुपादाय श्री गौर प्रिय मूर्तये श्रीमती भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और ये पतित पावन शिला गुरु महाराज की जय। मेरे को तो इस लाइन में लाने वाले महाराज जी हैं, तो महाराज के सामने क्या बोलेंगे। लेकिन जैसे सुना कि गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से हम जितनी भी कथा सुने उसमें 3 चीज़ें स्वाभाविक रूप से अपने आप होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं। पहला, परम गुरु जी के प्रति निष्ठा बढ़ती है, चाहे हमने परम गुरु जी को देखा या नहीं देखा, कभी उनसे कथा सुनी या नहीं सुनी, लेकिन गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से जब हम कथा सुनते हैं तो कथा सुनते सुनते पहला प्रभाव आता है कि परम गुरु जी के बारे में हमारी निष्ठा ऑटोमेटिकली बढ़ती है। दूसरा, जो मठ है हमारा, जो परम गुरु जी ने जिसकी स्थापना करी, जिस मठ में हम लोग बैठे हैं, इस मठ के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि गुरु महाराज जी को कभी भी, गुरु जी ने कभी चलती भाषा में भी ऐसा नहीं बोला मठ में क्या हो रहा है आजकल, मठ में क्यों ऐसा होता है, मतलब कभी बात में भी नहीं ऐसा बोला। मठ का तो वो जो दर्शन करते थे कि उनके गुरु जी ने जो मठ बनाया, हमारे महाराज जी बताते हैं कि पूरे हमारे मठ में कोई एक ऐसा भी महात्मा नहीं है जिसने कभी ये बताया हो कि ये मठ एक धाम है, सिवाय हमारे गुरु महाराज जी के। मतलब हमारे गुरु जी का दर्शन ऐसा था कि जो परम गुरु जी ने ये स्थान बनाया, ये कोई दुनिया का हिस्सा नहीं है, ये भारत का हिस्सा या अमेरिका का हिस्सा नहीं है, ये गोलोक धाम का अवतरण है यहाँ पे। ये गुरु जी का एक नजर दर्शन था। तो गुरु जी की कथा सुनने से एक तो परम गुरु जी के प्रति और एक मठ के प्रति जो श्रद्धा बढ़ती है, और तीसरा ये पता तो लगता है कि हम लोग जो चाहे संसार में हैं, चाहे गृहस्थ में हैं, चाहे हम लोग मठ में हैं, चाहे कोई भी हैं, कि उनके जैसा प्यार करने वाला, उनके जैसा स्नेह करने वाला कोई नहीं है। हालांकि गुरु महाराज जी ऐसे बोलने में बहुत संकोची हैं, गुरु जी का थोड़ा सा शर्म वाला स्वभाव है, लेकिन व्यवहार ऐसा है कि कोई भी उनके संपर्क में आया, चाहे वो मठ का शिष्य बना चाहे नहीं बना, वो उनको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करता है। हमारे इस मठ में जहाँ पे हम लोग बैठे ना, ये पहले एक बिल्डिंग थी, मकान था, तो यहाँ पे किराएदार रहता था। अभी जैसे महाराज जी ने मेदिनीपुर की घटना सुनाई ना, वो राक्षस था बोला, यहाँ पे भी बिल्कुल उससे 19 होगा था राक्षस, वो भी सारे गलत धंधे वो करता था, सब कुछ करता था वो। तो उसको इतनी खुंदक थी हमारे से कि वो, उसका घर वहाँ पे था, खिड़की, वहाँ पे एक दिन कीर्तन चल रहा हमारा काशी का, उसने डंडे से शीशा तोड़ दिया गुस्से में आके, और शीशा टूटा तो वो बाई चांस आगे पर्दा लगाओ तो बच गए। हमारे त्रिदंडी महाराज बैठे थे वहाँ पे कथा कर रहे थे, तो हम लोग गए वहाँ पे, देखा खूब झगड़ा हुआ आपस में। जब अगले दिन झगड़ा हुआ तो उसके घर में बैठ कर हम झगड़ा कर रहे थे, जब बातचीत कर रहे हैं, झगड़ा ही हो रहा था। उन्हें एक बात बोली मेरे को, कहते हैं जो तुम्हारे गुरुजी आते हैं ना, सिर्फ तुम्हारे मठ में वही संत हैं
तुम सारे के सारे दुष्ट हो। पर उसने बोला मुझे जरूर ये बात, लेकिन मुझे सुन के इतनी अच्छी लगी। कहता तुम्हारे गुरुजी की कथा तो मैं भी सुनता हूँ। मैं कहा तुम कब सुनते हो, कभी मठ में तो आते नहीं तुम। कहता नहीं नहीं, जब महाराज जी यहाँ महाराज गुरु जी वहाँ कथा करते थे, कहते जब तुम्हारे गुरु जी यहाँ पे कथा करते ना तो मैं भी खिड़की से कथा सुनता हूँ। कहते तुम्हारे घर मठ में सिर्फ एक ही संत हैं तुम्हारे गुरु जी, तुम सब के सब वो हो। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारे गुरु जी के प्रति तो श्रद्धा है। मतलब कहने का ये है कि जो व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है, कोई हरि नाम नहीं है, कोई दीक्षा नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, और उल्टे काम करता हो, वो भी हमारे गुरु जी से ऐसा प्रभावित है। तो ये जो असाधारण गुण होते हैं ना, जैसे हमारे महाराज जी बताते हैं ना कि हमारे मठ में जितने भी हम लोग हैं, चाहे किसी की साधना कोई ज़्यादा है, चाहे किसी की साधना कम है, कहता चाहे हमारा गुरु तत्व प्रकाशित हुआ कि नहीं हुआ, हमें नहीं पता गुरु तत्व क्या है। क्योंकि जिनका गुरु तत्व प्रकाशित होता है ना, वो गुरु जी को एक अलग दृष्टि से देखता है, उसका अलग दर्शन होता है। हमको तो गुरु जी ने चलो स्नेह दिया, बातचीत करी, तो हमें लगता है कि हाँ हमारे गुरु जी हैं। लेकिन महाराज जी बताते हैं कि सभी के दिल से एक ही बात जरूर निकलती है, सबकी एक बात सबकी कॉमन है। कहते हैं वो कॉमन क्या है, कहते हैं हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। ये सबके दिल से एक ही बात निकलती है। मतलब ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि सभी लोग, हम लोग हमारे गुरु जी को जो प्यार कर रहे हैं या जो स्नेह कर रहे हैं, गुरु जी से जो लगाव है, गुरु तत्व प्रकाशित हुआ नहीं, उनकी कोई क्या वस्तु वो उपलब्धि हुई नहीं, तो प्यार कैसे है। तुम्हारे पूज्यपाद विष्णु महाराज जी बताते हैं इसमें भी हमारी कोई करामात नहीं, कोई साधन नहीं हमारा, ये भी हमारे गुरु जी की मेहनत है कि हमारे गुरु महाराज जी ने हम सभी को, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें ना, 2013 से लेके और 2017 तक गुरु जी ने किसी से बातचीत नहीं करी। गुरु जी अपने रसास्वादन में थे। उस टाइम में भी जिन जिन लोगों ने गुरु जी के हाथ की स्पर्श की हुई माला ग्रहण करी, गुरु जी से हरिनाम लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, उस दौरान जबकि गुरु जी की कोई कथा नहीं सुन रहे हैं वो लोग, कोई गुरु जी से बातचीत नहीं करे, कोई भावों का आदान प्रदान भी नहीं हो रहा, उन्होंने ना गुरु जी का नृत्य कीर्तन देखा, ना उन्होंने गुरु जी का कथा सुनी, एक तो वो कैटेगरी के लोग हो गए। एक आप पीरियड लीजिए 2006 से लेके और 2013 तक का, इससे पहले का पीरियड, इस समय गुरुजी अस्वस्थ लीला में थे। वो हार्ट का वो हो गया था ना 2006 में, तब से गुरुजी थोड़ा अस्वस्थ लीला थे। कभी कभार नगर कीर्तन होता था, कभी कभार यहाँ पे कथा होती थी, कभी कभार गुरुजी का ऐसे संग मिलता था। उस दौरान भी जो जो लोग संपर्क में आए, जिन्होंने गुरुजी से हरिनाम लिया, दीक्षा ली, संग किया, जो भी हो, और अगर कोई देखे 79 से लेके जब से गुरुजी आचार्य बने और 2006 तक, अगर वो कोई पीरियड देखे जब गुरुजी एक्टिव है एकदम, खूब गुरुजी का नृत्य कीर्तन देख रहे हैं, खूब गुरुजी की कथा सुन रहे हैं, खूब गुरुजी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने तो ये देखा छोटी सी बुद्धि से सबको एक समान कृपा मिली गुरुजी की, कोई भेद नहीं गुरुजी की कृपा में। क्यों? क्योंकि वो जो भी व्यक्ति मिला उस दौरान गुरुजी से, स्टेटमेंट सबकी एक ही है कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि हमारे गुरुजी हम इसलिए बोल रहे हैं कि वाकई है। अगर हम बहुत ठंडे दिमाग से कभी बैठे सोचें इस बारे में, तो जब जब गुरुजी ने हमको जो जो जहाँ पे स्नेह दिया, और मैं तो एक बात और बोलता हूँ, मेरी छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है कि हमारे गुरुजी का स्नेह ना अंधा है, बिल्कुल स्नेह अंधा है हमारे गुरुजी का। वो मुझ जैसे नालायक के ऊपर में भी क्या क्या उम्मीदें बना लेते हैं, क्या क्या देना चाहते हैं मेरे को, जिसके काबिल मैं बिल्कुल नहीं। लेकिन गुरुजी कई बार ऐसा जताया, अपना मतलब स्नेह जताया, जिसको याद करके आज मुझे महसूस होता है वाकई गुरुजी का स्नेह अंधा है। उनको नजर नहीं आया कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है, बिल्कुल नजर नहीं आता गुरुजी को, वो देखते नहीं हमारे अवगुणों की तरफ। इस प्रकार के गुरु महाराज। और एक आखिरी बात कि जो जो हमारे गुरुजी की महिमा, जो जो हमारे गुरुजी के गुण, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, जो जो लोग विष्णु महाराज जी के मुखारबिंद से सुनते हैं उनकी ऑटोमेटिकली श्रद्धा गुरुजी में बढ़ती बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। गुरुजी ने एक बार ना
पप्पन जी का एग्ज़ाम लिया। कैसा एग्ज़ाम लिया? फोर्टिस हॉस्पिटल में गुरुजी एडमिट है, मुझे स्टेंट लगेंगे मैक्स में एडमिट है। तो गुरुजी ने इनको बोला आप थोड़ा पीछे रहो,